हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, मासा। ठीक है ना, यानी कि महत्तम समापवर्तक। उसके बाद एलसीएम का मतलब देख लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका हिंदी में नाम होता है लासा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो मान लेते हैं कि ए और बी ऐसे नंबर हैं जिसका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ क्या है, एक नंबर है। एचसीएफ ऐसा नंबर है, हाईएस्ट नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर, जो कि मान लीजिए कि यक्स है। ठीक है, जो कि इसमें भाग दें तब भी कट जाए, इसमें भाग दें तब भी वो पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यक्स वही क्या हो जाएगा, इसका ए और बी का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एलसीएम की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ए और बी का एलसीएम जो है क्या है, वाई है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम ए से वाई में भाग दें तब भी कट जाए, बी से वाई में दें भाग तब भी कट जाए। ठीक है ना, एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, तो एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे पूरी तरह से। एलसीएम का मतलब होता है कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिससे कि उन दोनों संख्याओं से भाग दिया जाए तो क्या हो जाए, वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने की विधि के बारे में। ठीक है ना, यानी कि लासा और मासा को ज्ञात करने की विधि के बारे में। तो पहली विधि होती है भाग विधि। ठीक है ना, एक विधि होती है आपकी भाग विधि और दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि। ठीक है, कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है ना, तो भाग विधि को जो है एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि को इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग, एलसीएम को ज्ञात करने की भाग विधि। ठीक है ना, उसके बाद क्या देखेंगे, गुणनखंड विधि दोनों का ज्ञात करने का। ठीक है, पहली विधि एलसीएम ज्ञात करने की भाग विधि देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तीन संख्याओं का, जो कि है क्या, 15, 20, 22। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले वही नंबर लेंगे जिससे कि ये संख्या क्या हो जाए, कोई ना कोई एक संख्या कट जाए। तो सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, 2 से। तो 2 से देखते हैं कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 2, 15 तो नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख लेंगे, 2 दहम्मा 20 और 2 11 22। अब फिर से देखते हैं, 2 से कटेगा, ये कटेगा। ठीक है ना, कोई भी एक संख्या कटेगी तो हम उसको लेते जाएंगे। तो 2 पंचे 10, 11 नहीं कटेगा तो ये ऐसे आ जाएगा। अब क्या कोई संख्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी। तो 3 से देखते हैं, 3 से एक संख्या कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। तो 3 पचे 15, यहाँ पर 5 नहीं कटेगा, 3 से 11 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 के बाद 4 से तो कोई संख्या नहीं कटेगी। 5 से देखते हैं, तो 5 से बिल्कुल कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 नहीं कटेगा, 11 को ऐसे ही उतार लिए। तो अब कौन से कटेगा, वो 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो इस गुणनखंड को तब तक करते जाएंगे जब तक नीचे कुल मिलाकर के कितना नहीं आ जाएगा, सबके नीचे एक एक नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो अब यही इन्हीं संख्याओं का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 15, 20, 22 बराबर, यही सब लिख लेंगे गुणा करके, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 12, 5 60, 60 गुणे 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 660। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कौन सी विधि हुई, भाग विधि, क्या निकालने की, एलसीएम ज्ञात करने की। ठीक है ना, तो अब हम आगे देखते हैं क्या, कि अब एचसीएफ को ज्ञात करने की कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है ना, क्या सबसे पहले क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे।
तो मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका किसका, 16 और 26 का। ठीक है, किसका किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, 16 और 26 का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 का गुणनखंड करके लिखेंगे और 26 का गुणनखंड करके लिखेंगे। 16 का गुणनखंड करने के लिए यहाँ देख लेते हैं कैसे करेंगे। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। तो कितना आ गया इसका गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार से इसका देख लेते हैं, 2 गुणे कितना आएगा, 13। ठीक है ना। अब इस पे नीचे एक लाइन खींच देंगे ऐसे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अगर हमें HCF ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, HCF ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। बस जितने नंबर कॉमन होंगे उन्हीं सभी का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये आ जाएगा, और 2 तो इसमें है नहीं, 13 उसमें भी नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से अगर हमें LCM ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इन्हीं नंबरों का LCM ज्ञात करने के लिए जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। अर्थात जो दोनों में होगा उसको एक बार लिखेंगे, जो दोनों में नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। चलिए ये दो, यहाँ से एक दो आ जाएगा, ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी लिखेंगे। ये 2 इसमें है, लिखेंगे। ये 2 इसमें है, लिखेंगे। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा छूट रहा है, 13 केवल छूट रहा है, 13 लिख लेते हैं। अब इसी का क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 गुणे 13। इसके आगे गुणा कर लेंगे, 13 5 65, 13 छंग 78, हासिल 7, 13 कम 13 7 20, 208। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सी विधि हुई, गुणनखंड विधि। ठीक है। तो हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 6, 12 और 72 का LCM और क्या, HCF किस विधि से, गुणनखंड विधि से ही। ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, 72 का गुणनखंड लिखेंगे, फिर 12 का, उसके बाद किसका, 72 का गुणनखंड। तो 6 का तो आराम से कर सकते हैं, 2 गुणे 3, इसका भी कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है ना। अब क्या देखते हैं किसका, 72 का। ठीक है ना। 72 का हो जाएगा 2 गुणे 2, तो करके देख लेते हैं यहाँ पर। 72 का 2 36 72, 2 18, 2 36, फिर 2 9 18, फिर 3 तिरक्का 9, 3 इक्का 3। कितना हो जाएगा, 3 बार 2 आया है, फिर 2 बार 3 आया है। ठीक है ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 3 72। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखते हैं कि पहले मतलब कि तीनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है, यानी कि तीनों में उपलब्ध हो हमें। जैसे ये 2 है, ये है, ये है, ये है और ये है, तो इसको भी एक बार लिखेंगे। फिर अगर कोई और नंबर होगा तो उसके भी गुणा करके लिखेंगे। जैसे 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो लिख लेते हैं। ठीक है ना। बस और कुछ तो कॉमन मिलेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों में तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि इसके सारे नंबर काउंट हो चुके हैं। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, 6। यही 6 क्या हो गया, HCF हो गया। अब LCM ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, LCM। ठीक है ना, किसका, 6 12 72 का। ठीक, तो 6 12 72 का LCM ज्ञात करते हैं। तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, और जो बिल्कुल कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 कॉमन है। ठीक है ना, क्या है, 2 कॉमन है, तो 2, 3 कॉमन था, 3 भी लिख लिए। अब जो जो बचा है उसको भी लिख लीजिए। ये 2 बचा है, देखिए ये 2, ये 2 एक बार लिखेंगे, फिर ये 2, ये 3, ये 2 और 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तरीके आ जाएगा इसका LCM। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था गुणनखंड विधि। तो भाग विधि इसके पहले देख चुके हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि से सवालों को लगाएंगे। ठीक है। तो HCF और LCM में एक संबंध होता है, HCF LCM और दोनों संख्याओं में। अगर किन्हीं दोनों संख्याओं का हम HCF और LCM निकालते हैं तो उसमें एक रिलेशन बनता है। उस रिलेशन को देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास A और B 2 संख्याएं हैं, A और, तो और इनका मासा कितना है, HCF और LCM। ठीक है,
तो इनका HCF एलसीएम है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF और LCM आएगा उसका गुणनखंड गुणा, और A और B जो जो दोनों हमारी संख्याएं हैं इनका गुणनफल दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B, ठीक है ना। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल दो बराबर उन्हीं संख्याओं का क्या, LCM गुणे HCF, ठीक है ना। ये दोनों में रूल निकल के आएगा। तो इस पर सवाल कैसे पूछता है, कभी कभार क्या होगा, दोनों संख्याओं में से एक संख्या दे देगा, LCM दे देगा, HCF दे देगा, दोनों संख्याओं में से एक संख्या पूछ लेगा, दोनों संख्याएं दे देगा, LCM दे देगा, HCF पूछ लेगा, दोनों संख्याओं दे देगा, HCF दे देगा, LCM पूछ लेगा, ठीक है। तो इस नियम की सहायता से हम ऐसे सवालों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने LCM और HCF में जो एक संबंध होता है उसको देख लिया है। तो अब देखते हैं उस पर आधारित एक क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी कि क्या ज्ञात करना है, 96 और 104 का HCF पहले तो ज्ञात करना है, 96 और 404 का, फिर उसके बाद क्या करना है, इनका LCM भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो गुणनखंड विधि द्वारा करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं दोनों संख्याओं का क्या, गुणनखंड, 96 का और किसका, 404 का, ठीक है। तो 96 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 तियां 96, ठीक है ना। और 404 का हो जाएगा गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 101, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसका HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। HCF आप किसका किसका, 96 और 404 का। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे बस केवल HCF में। तो ये हो गया एक नंबर हमारा, ये भी हो गया, और कुछ कॉमन है, ये सब और कुछ कॉमन है नहीं, तो क्या हो जाएगा इनका HCF, केवल का और केवल 4, ठीक है ना। अब हम लोग जो हमने अभी अभी सीखा है क्या, LCM और LCM जो रिलेशन होता है उसके आधार पर क्या ज्ञात करेंगे, इसका LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो क्या था, तो LCM गुणे HCF बराबर A गुणे B, ये तो सीखा था, ठीक है ना। A और B क्या है, वही दो नंबर है, ठीक है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा A गुणे B बटा HCF, क्योंकि हम HCF ज्ञात कर चुके हैं। तो A गुणे B यानी कि 96 गुणे 404 बटे में क्या आ जाएगा, HCF कितना निकाले हैं, 4, तो इसका LCM आ जाएगा। अब इस यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, काट दें, 24 चौका 96, ठीक है, 24 चौका 96 कि मतलब 6 आ जाएगा, फिर 0, फिर 9 आ जाएगा, फिर 24 चौका 96, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, LCM, ठीक है ना। LCM इतना आ गया और LCM इतना आया, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके, इस रिलेशन का प्रयोग करके कितनी आसानी से LCM को ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है।